पहले मेरे भाई हम आपको बता दें यहाँ पर कि देखिए जो टॉपिक्स आपके हो गए हैं वो ये सारे के सारे हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। इतने लगभग टॉपिक्स हम आपको पढ़ा चुके हैं अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ठीक है। और एज के बाद में जो अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे वो होगा मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति 2D, फिर उसके बाद में मेंसुरेशन 3D। ये दो टॉपिक्स करेंगे हम लोग क्योंकि इसकी भी बहुत ज्यादा बच्चों की डिमांड है। हर कमेंट बॉक्स में बच्चा इसके बारे में ही लिख रहा था, तो मैंने कहा चलो एज के बाद में हम ये शुरू कर लेंगे, फिर धीरे धीरे अपने अनुसार बाकी टॉपिक्स को भी हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर एज के सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल दिखाने के पहले हम आपको बता दें, देखिए मेरे भाई हमने हर एग्जाम को इंक्लूड किया है, जैसे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3, एएलपी हो गया मेरे भाई 2024 का, ठीक है, जेई का पेपर हो गया हमारा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हो गया, ग्रुप डी का हो गया। इस तरीके से करके मेरे भाई लगभग हर सवाल को हमने यहाँ पर सम्मिलित किया है। एनटीपीसी सीबीटी 1, एनटीपीसी सीबीटी 2 हर एकदम जीरो लेवल पर करेंगे और धीरे 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 इसका जो लेवल है वो बढ़ाते चलेंगे। ठीक है दोस्त, आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं सवाल नंबर 1 को लेकर के। सवाल नंबर 1 में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, तो सवाल नंबर 1 में है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र का 3 गुना है। यदि बेटे की उम्र 15 वर्ष है तो पिता और बेटे की उम्र का योग कितना होगा। एज ऑफ फादर इज 3 टाइम द एज ऑफ सन। अगर हम मेरे भाई बात करें तो ये फादर है और यहाँ पर ये सन है, तो फादर का जो एज होगा वो मेरे भाई बेटे की उम्र का 3 गुना होगा। यानी अगर ये 1 है तो इसका 3 गुना यहाँ पर ये 3 है। कहा गया एज ऑफ सन इज 15 ईयर। अगर यहाँ पर 1 का मान मेरे भाई यहाँ पर 15 साल है तो हमसे सीधा सीधा कहा गया दोनों का मेरे भाई कितना होगा। 1 का मान 15 साल, 3 का मान 45 साल, और जब दोनों का योग आपसे पूछेगा तो दोनों का योग कितना होगा, 60 साल। मैं आपको एक छोटी सी बात दोस्तों यहाँ पर बता दूं, वो बात यहाँ पर ये कि आयु के जितने भी सवाल होते हैं वो यहाँ पर रेशियो मेथड से ही सॉल्व किए जाते हैं। बेस्ट मेथड होता है। हम आपको एक ऐसा मेथड पढ़ाएंगे ना जिसके माध्यम से आप इसके किसी भी क्वेश्चन को विदिन सेकंड आप उड़ा दोगे। ठीक है, धीरे 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 जब आराम से हम लोग अभी उसके ऊपर में चलेंगे तो हम लोग देखेंगे। आइए चलिए, प्रश्न संख्या 2 देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। एलपी टियर 1 का ये सवाल है। कहा गया जी अनीता और सुनीता की उम्र में 30 साल का अंतर है। ठीक है, अगर 5 साल पहले अनीता की उम्र सुनीता से 3 गुना थी तो सुनीता का वर्तमान आयु कितना होगा। एज ऑफ अनीता एंड सुनीता डिफर बाई 30। ये अनीता है और यहाँ पर ये कौन है, तो सुनीता है। ठीक है, अंतर कितने का है, 30 का है, लेकिन कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं बताया गया है। कहा गया अगर हम 5 साल पहले जाएं, अगर हम कितने साल पहले जाएं, 5 साल मेरे भाई यहाँ पर पहले जाएं, तो अनीता 3 गुना थी सुनीता के। अनीता जो है मेरे भाई यहाँ पर सुनीता की कितनी गुना थी, 3 गुना थी। सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर अनीता सुनीता की कितनी गुना थी, 3 गुना थी। तो कहा गया यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता यहाँ पर, ठीक है, अनीता और सुनीता मेरे भाई यहाँ पर कि सुनीता का परसेंटेज हमारा कितना है। दो लोग हैं, एक अनीता है और एक सुनीता है, दोनों में 30 साल का अंतर है। अगर हम 5 साल पहले मेरे भाई जाते हैं तो अनीता जो होती है वो 3 गुना होती है किसके, सुनीता के। मैंने कहा ना सबसे बढ़िया जो मेथड है बच्चों बनाने का वो हमारा रेशियो मेथड, इससे बेस्ट मेथड कोई भी नहीं। ठीक है, देखिए सर दो बातें हम आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए आज मैं 25 साल का हूँ और मेरा छोटा भाई 23 साल का है, इसका मतलब वो मेरे से 2 साल छोटा है। तो कभी अगर मैं 50 का हूँ ना तो वो 48 का होगा, मेरे से 2 साल छोटा होगा। जब उसका जन्म हुआ था मैं मानो मैं 12 साल का था और वो यहाँ पर जो है तो मैं 12 साल का था तो वो कितने का होगा, 10 साल का। मैं 10 का तो वो कितने का, 8 का। यानी दो लोगों के जो उम्र का गैप होता है वो कभी भी सेम होता है। अगर आज आपकी बीवी आपसे 5 साल छोटी है ना तो मरते दम तक वो आपसे 5 साल छोटी ही रहेगी, वो कभी बराबर या बड़ी नहीं हो सकती है। तो दो लोगों की उम्र के केस में मेरे भाई यहाँ पर यही कहानी होती है कि उनके गैप कभी नहीं बदलते, उनके गैप मेरे भाई फिक्स रहते हैं। उनके गैप कभी नहीं बदलते, उनके जो गैप होते हैं वो क्या होते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर फिक्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर समझो अगर यहाँ पर जो गैप है सर वो कितने का अंतर है, 30 का अंतर है, तो यहाँ पर भी जो ये अंतर है वो कितने का होगा, 30 का। ऐसे तो सर यहाँ पर ये जो अंतर है वो 2 यूनिट का, और ये 2 यूनिट का मान हमारे सामने कितना था, तो 2 यूनिट का मान हमारे सामने 30 साल। अगर 2 का मान 30 साल तो 1 का मान 15 साल, 1 का मान 15 साल तो 3 का मान हमारा 45 हो जाएगा और इसका मान मेरे भाई 15 हो जाएगा। ये 5 साल पहले की कहानी थी, तो आज मौजूदा स्थिति यहाँ पर क्या होगी, तो 45 में 5 जोड़ दीजिए तो मौजूदा स्थिति 50 हो जाएगा, और यहाँ 15 में 5 जोड़ दीजिए तो मेरे भाई मौजूदा स्थिति यानी प्रेजेंटेज कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। प्रेजेंट यहाँ लिखते हैं, अगो पीछे लिखते हैं और आफ्टर नीचे लिखते हैं, ये हमारे लिखने का तरीका होगा। इनके अंतर का मान 30 दिया गया था तो 1 का मान निकाल लिया, 1 से हम 3 का भी मान निकाल लिया और इसका भी मेरे भाई यहाँ पर मान निकाल लिया। ठीक है, अगर हम देखें 5 साल पहले की उम्र थी तो मौजूदा 50, 5 साल पहले की उम्र थी तो मौजूदा हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो सुनीता की जो वर्तमान है वो हमारी कितनी है, 20 है। समझ रहे हैं बात को लेकर के। सुनीता का जो मेरे भाई वर्तमान आयु है यहाँ पर वो कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो वो हमारा 20 है। ठीक, आइए चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या कहा गया है। एएलपी का बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल में ये कहा गया जी 3 व्यक्तियों की वर्तमान उम्र 4, 5 और 6 के अनुपात में है। 8 साल पहले उनकी उम्र का योग मेरे भाई यहाँ पर 51 था। ठीक है, अब सबसे बड़े व्यक्ति का यहाँ पर क्या होगा। आज के समय अगर बात करें तो कोई 4 का है, कोई मेरे भाई 5 का है और कोई हमारा कितने का है, इतने का है। तो ये इनका सर वर्तमान यहाँ पर क्या है, अनुपात है। 8 साल पहले की बात करते हैं, तो 8 साल पहले की बात करते हैं मेरे भाई, तो उनका जो योग था वो 51 का था। सबसे बड़े व्यक्ति का वर्तमान आयु कितना है, मैं आपको एक बात बता दूं। आज मान लेते हैं मेरे भाई 3 लोग हैं हमारे पास में, कोई हमारे पास में 4x एज का है, कोई हमारे पास में 5x एज का है और कोई हमारे पास में 6x एज का है। 8 साल पहले इनकी उम्र कितनी होगी, तो सर इसमें से 8 घटा दो यानी 4x - 8। 8 साल पहले इनकी उम्र कितनी होगी, तो 5x - 8। 8 साल पहले इनकी उम्र कितनी होगी, तो 6x - 8। और यहाँ पर कहा गया कि यदि तुम सबको जोड़ देते हो, उस समय उनकी उम्र का योग कितना था, तो 51 था। यानी उस समय अगर आप इनके उम्र में और इनके उम्र में सबको जोड़ देते हैं तो ये कितने के बराबर आएगा, तो 51 के बराबर। यानी अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर 4 और 5 9 और 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 15x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में -8 -8 मेरे भाई ये 24 जाकर के उसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर 75। x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और x का मान 5 आ जाएगा। तो सबसे बड़े व्यक्ति का वर्तमान उम्र कितना होगा, तो सबसे बड़ा व्यक्ति मतलब यहाँ पर ये। ठीक है, इसका अगर बात करें, देखो तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 6x है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है सर, एकदम सटीक उत्तर है, सही उत्तर है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज ये चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं प्रश्न संख्या 4। एएलपी मेरे भाई 2024 का ये सवाल है। क्या कहा गया सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि 5 बच्चों की उम्र का योग जो है वो 40 साल है, जो कि 2 साल के अंतराल पर जन्मे हैं। सबसे बड़े बच्चे का उम्र हमारा कितना होगा।
5 बच्चे हैं मेरे भाई। द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट इंटरवल ऑफ 2 ईयर ईच इज मेरे भाई, मानो सबसे छोटे वाले का एज इतना होगा, अगला जो बच्चा होगा इससे 2 साल बड़ा होगा, अगला बच्चा इससे भी 2 साल बड़ा होगा मेरे भाई, उसका अगला इससे भी 2 साल बड़ा होगा यहाँ पर, और उसका अगला मेरे भाई इससे भी 2 साल बड़ा होगा। ये हमारे हो गए 5 बच्चे जो 2-2 साल के अंतराल पर जन्म लिए हैं, इससे 2 साल बड़ा, इससे 2 साल, इससे 2 साल, इससे 2 साल। तो सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट इंटरवल ऑफ 2 ईयर इज 40 ईयर। अगर हम सबका मेरे भाई सम यहाँ पर देखें तो सबका जो सम है हमारे पास में कितना है, तो 40 है। तो यहाँ से पहले अगर मान देखते हैं 1 2 3 4 5, तो ये मेरे भाई हो गया 5n, ठीक है। 8 जमा 2 10, 6 जमा 4 10, तो 10 और 10 20 मेरे भाई, इसमें से निकाल दो तो हो जाएगा 20। यहाँ पर n का मान कितना होगा, 4 होगा। और अगर n का मान 4 होगा तो एज ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड कहा गया है, सबसे बड़े वाले का कहा गया है, तो 4 6 8 10, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे सामने 12। तो सबसे बड़े वाले की वैल्यू कितनी होगी, 12। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। डी फॉर देवसेना हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस तरीके से हमें छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना है। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं 5 नंबर सवाल क्या कहा गया। कहा गया मेरे भाई कि दो भाइयों के आयु का योग और अंतर का अनुपात हमारा इतना है, ठीक है। तो कहा गया यदि उनके आयु का गुणनफल 96 है तो उनकी आयु ज्ञात करिए क्या होगा। मेरे भाई द रेशियो ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ 2 ब्रदर इज 5:1, यानी 2 भाई हैं तो उनको अगर हम जोड़ दें और एक बार अगर हम उनको घटा दें, मान लीजिए किसी का एज x है किसी का y है, तो अगर हम एक बार उनको जोड़ दें और एक बार उनको घटा दें तो ये योग हमारा 5 बटे में कितना आता है, तो 1 आता है, ठीक। अगर हम इनके एजेस को गुना कर दे तो 96 होगा। तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई तो इसका रेशियो लो आप, इसका रेशियो लोगे सर तो कंपोनेंट टू डिविडेंड लगाओ, कंपोनेंट टू डिविडेंड में एक बार जोड़ोगे तो x आएगा और नीचे क्या आएगा, y आएगा। तो जब a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का फॉर्मेट होता है, कंपोनेंट टू डिविडेंड लगता है, ऊपर में a आता है नीचे में b आता है, एक बार दोनों को जोड़ दिया जाए और एक बार दोनों को मेरे भाई घटा दिया जाए, यही कंपोनेंट टू डिविडेंड का मेरे भाई नियम होता है। इसलिए अगर आप देखोगे तो x का मान 3 है, y का मान 2 है, 3 यूनिट 2 यूनिट 5 यूनिट, 3 यूनिट में से 2 गया तो हमारा 1 यूनिट, ठीक है। यानी आप इसको ऐसा मान लीजिए कि सर इसका पहले वाला भाई हमारा 3 के है और दूसरा वाला भाई हमारा 2 के है, इतना इतना उनका एज मान लीजिए आप, ठीक। सवाल में मेरे भाई कहा गया आयु का गुणनफल हमारा कितना है, तो 96 है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो इनका गुणनफल 3 के इंटू मेरे भाई यहाँ पर 2 के, और ये हमारा बराबर हो जाएगा कितने के, तो 96 के। 3 और 2 6, 6 से हमारा जाएगा मेरे भाई 16 बार में, के स्क्वायर का मान 16 है तो के का मान कितना होगा, 4। और अगर के का मान हमारा 4 होगा तो कहा गया जी आयु ज्ञात करिए यहाँ पर कि उनकी आयु कितनी होगी। तो अगर के का मान बच्चों यहाँ पर 4 निकल करके आ गया तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12, और 4 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 12 और 8 मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अलग अलग सवालों में अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड, अलग अलग अप्रोच लगाना पड़ता है, कब कहां पर क्या लगेगा वो सारी बातें हम आपको बताएंगे, ठीक। आज ये चलिए अगले सवाल पर चलने के पहले मेरे भाई हम आपको बता दें अभी बहुत ही जबरदस्त आप लोगों पे ऑफर चल रहा है, और जो भी बच्चे मेरे भाई एनरोल करना चाहते थे, कभी शुरू से काफी मन होगी, ठीक है, कि सर वीओडी बैच लेना था, वीओडी बैच की बहुत तारीफ सुनी लेकिन फीस ज्यादा था तो हम नहीं ले पाए, तो मैं आपको बता दूं 3 दिन तक आप लोगों के पास जबरदस्त ऑफर है। पूरे साल में इतना बड़ा ऑफर कभी नहीं आता जितना मेरे भाई बर्थडे पर आता है, ठीक है। 24 तारीख 25 तारीख 26 तारीख, जिसमें 24 मार्च जा चुका है, 25 मार्च भी जा चुका है, और शायद आज आपका ये मेरे भाई आखिरी दिन है, ठीक है, ऑफर का। तो आज रात 12 बजे तक ही आप लोगों के पास वीओडी बैच में जुड़ने का ऑफर है। 399 रुपए की फीस है, ऐसे तो नॉर्मली ये 699 का होता है, लेकिन अभी बहुत बड़ा एक ऑफर आप लोगों के सामने है। जो भी बच्चे वीओडी बैच में जुड़ना चाहते हैं आज रात 12 बजे तक मेरे भाई जुड़ सकते हैं, 399 की फीस है बस आज रात 12 बजे तक। साथ में यहाँ पर जो लाइव बैच में जुड़ना चाहते हैं वो लाइव बैच में जुड़ सकते हैं, 1000 की जगह पे सिर्फ 699 की फीस होगी। और कहां पर होगा मेरे भाई, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मेरे भाई आप इसमें जुड़ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया भाई जबरदस्त ऑफर, बहुत ही प्यारा ऑफर, आप इसमें एनरोल करिए बढ़िया तरीके से और अपना पूरा फायदा उठाइए यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और आगे हम और भी सवालों को देखते हैं जो हमने कर लिए हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, 5 के बाद में मेरे भाई 6 नंबर देखो, सीधा सीधा सवाल देखो यहाँ पर क्या कहा गया। बोला कि मेरे भाई मनमोहन और उनकी पत्नी मनप्रीत की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो हमारा इतना है, 6 साल के बाद उनके आयु का जो अनुपात होता है वो इतना हो जाएगा। अगर शादी के समय उनकी आयु का अनुपात इतना होगा तो तब से साल कितने साल पहले उनकी शादी हुई होगी। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनमोहन एंड वाइफ मनप्रीत यहाँ पर इतना देखो, यहाँ से हमारा टाइप बदलेगा, यहाँ से हमारी चीजें बदलेंगी। तो एक हमारे मनमोहन जी हैं और एक उनकी वाइफ है, यहाँ पर इनके उम्र का जो अनुपात है वो 7 अनुपात मेरे भाई 6 है। आफ्टर 6 ईयर देयर एज विल बी 8:7, आज से 6 साल के बाद में इनका जो अनुपात होगा वो 8 अनुपात कितना होगा, तो 7 होगा। इफ एट द टाइम ऑफ मैरिज द रेशियो ऑफ देयर एज वाज 4:3, शादी के समय यानी कुछ साल पहले की बात है, उस समय इनकी उम्र का जो अनुपात है वो हमारा 4 अनुपात मेरे भाई 3 होगा, ठीक है। तो हाउ मेनी ईयर अगो फ्रॉम नाउ, मतलब आज से कितने साल पहले इन लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर शादी की है, 2 लोगों की बात है। और यहाँ पर मेरे भाई कहा गया अगर मौजूदा के समय देखें, प्रेजेंट के समय देखें तो ये इनकी उम्र का रेशियो है, 6 साल बाद का देखें तो ये है। आप मेरे को ये बताओ कि अगर शादी के समय इतना था तो कितने साल पहले शादी हुई थी। मेरे भाई एज के सवालों में ना सिर्फ एक बात का आप ध्यान रखो, जो गैप होता है ना वो कभी नहीं बदलता है, आपको गैप को कभी नहीं बदलना है, आपको गैप को फिक्स रखना है, ठीक है। आप गैप को फिक्स नहीं रखेंगे तो बहुत गंदा लपेटे जाएंगे, तो आप गैप को फिक्स रखिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो गैप है वो कितना है, 1 है, यहाँ पर जो गैप है वो सर कितना है, 1 है, और यहाँ भी जो गैप है वो कितना है सर, 1 है। तो अगर हमारा गैप सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहीं सेम नहीं होता तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती, ठीक। अब यहाँ देखो 6 से 7 होने का मतलब कितना यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है, और इस 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना है, तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई 6 साल है। अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 6 साल है, अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 6 साल है, आप समझिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। अगर हम यहाँ दिखाएं तो मेरे भाई, मैं यहाँ पर मेरे भाई क्या है, तो यहाँ पर कितना यूनिट पीछे गया हूँ, तो मैं मेरे भाई यहाँ पर 1 यूनिट पीछे गया हूँ, और 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 1 यूनिट का मान 6 साल है। तो यहाँ मैं कितना यूनिट पीछे गया हूँ, तो मेरे भाई 3 यूनिट पीछे गया हूँ। तो सीधी सी बात है भाई मेरे, अगर 1 का मान 6 साल तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान 18 साल, यानी उनकी जो शादी हुई है वो कितने साल पहले हुई है, 18 साल पहले। बच्चों अगर हमारा गैप बराबर हो जाता है ना, तो जैसे 1 का मान 6 था, हम चाहते तो इनका प्रेजेंटेज भी निकाल लेते, 7 × 6 ये 42 के हैं और 6 × 6 ये 36 के हैं, हम वैसे भी कर लेते हैं। लेकिन सवाल में कहीं पर भी प्रेजेंटेज नहीं पूछा था, सवाल में तो ये पूछा था कितने साल पहले शादी हुई, यानी यहाँ पर 3 यूनिट पहले हुई, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा,
ठीक, आइए चलिए प्रश्न संख्या 7 पर बढ़िए। 7 नंबर को देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। बहुत ही प्यारा एक सवाल है, छोटू मोटू एक क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाई, कहा गया जी अमित और अमिता की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 7:5 है। एक हमारे सामने अमित है तो उसको लिखेंगे और अमिता को हम यहाँ पर एम से लिखेंगे। वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो कितना है, तो 7:5 है। ठीक, अमित की आयु 5 साल पहले और अमिता की आयु 5 साल बाद जो अनुपात आएगा वो मेरे भाई 1 और 1 का आएगा। ये थोड़ा सा लफड़ा यहाँ पर क्रिएट हो गया, एक व्यक्ति का पहले का दिया जा रहा है, एक व्यक्ति के बाद का दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे भाई हम अपना वो वाला रेशियो मेथड नहीं लगा पाएंगे, लेकिन दूसरे तरीके से उस रेशियो मेथड को यूटिलाइज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम एक काम कर सकते हैं कि सर इसको 7x मान लीजिए, इसको 5x मान लीजिए। तो हमारे अमित भाई की जो उम्र है वो कितनी है, 7x है। अमिता जी की जो उम्र है वो कितनी है, 5x है। ठीक है, कहा गया अमित की आयु 5 वर्ष पहले। तो जब आप पहले की बात करते हैं तो आप इसमें से मेरे भाई माइनस करते हैं। ठीक, और यहाँ पर अमिता की आयु 5 वर्ष के बाद, और जब आप बाद की बात करते हैं तो इसमें आप जोड़ते हैं, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, दोनों का दोनों बराबर हो जाएगा। हालांकि 6x हो जाएगा, बट ठीक है अभी रहने देते हैं, अभी इतना ही समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब से मेरे भाई कितने साल के बाद में अमित और अमिता की आयु का योग कितना होगा वो भी हम बताते हैं। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ कहोगे 7x - 5 बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कितने के, तो ये बराबर हो जाएगा 5x प्लस मेरे भाई यहाँ पर 5 के। अगर हम देखें तो हम बोलेंगे 7 में से 5 गया तो मेरे भाई 2, और ये 2 का मान हो जाएगा 10, x का मान सीधा सीधा कितना हो जाएगा 5। और अगर x का मान 5 हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा अब से कितने साल के बाद अमित और अमिता के आयु का योग 72 होगा। तो पहली बात, आज के समय इनके आयु का यहाँ पर जो योग है वो कितना है। आज के समय अगर हम प्रेजेंट के समय देखें तो प्रेजेंट के समय मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 7 यहाँ पर ये 35 हो जाएगा। ठीक है, और 5 × 5 मेरे भाई यहाँ 25 हो जाएगा। यानी मौजूदा समय मेरे भाई यहाँ पर इनका जो एज है वो कितना है, 60 है। मौजूदा के समय कितना है, तो मेरे भाई 60 है। और हम चाहते हैं कि जो इनका सम आ जाए मेरे भाई, वो सम हमारा कितना आ जाए, दोनों को जोड़ने पर मेरे भाई यहाँ 72 आ जाए। दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए, 72 आ जाए। इसका मतलब हम कितना बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 12। आप जोश वोश कुछ देखते नहीं है, सीधा मेरे भाई 12 टिक कर देंगे। अरे दोनों में 12 बढ़ाने का मतलब इसमें 6 बढ़ा देंगे तो 41, और इसमें 6 बढ़ा देंगे तो 31, और अब दोनों को जोड़ करके देखो तो आएगा 72। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। आज के समय दोनों को जोड़ने पर 60 आ रहा है, तो मेरे भाई 1 साल के बाद दोनों को जोड़ने पर 62 आएगा, क्योंकि एक इसमें भी बढ़ेगा, एक इसमें भी बढ़ेगा। और 1 साल बाद सोचोगे तो मेरे भाई 64 आएगा। तो इस तरीके से करके कहानियां हमारी बदलेंगे। अब अगर हम आगे बात करें और 7 नंबर मेरे भाई यहाँ पर देखें तो 7 नंबर में यहाँ पर क्या हो जाता है, जरा वो समझिए। क्या हम दूसरे तरीके से मेरे भाई यहाँ पर बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। आप ये समझिए, एक व्यक्ति अभी 7x के एज का है और दूसरे व्यक्ति मेरे भाई 5x एज का है। इसको आप यहाँ पर कम करने की बात करते हैं और इसको मेरे भाई आप बढ़ाने की बात करते हैं, और उसके बाद में दोनों हमारे बराबर हो जाते हैं, 1:1 हो जाते हैं। 1:1 का मतलब क्या होता है, बराबर होने की बात होती है। तो अगर मेरे भाई दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, मैं दूसरा तरीका समझा रहा हूँ कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, ठीक है ना। तो अगर बराबर हो जाएंगे मेरे भाई तो ये कम होने पर 6 हो जाएगा और ये बढ़ने पर 6 हो जाएगा, ऐसे मान करके चलो, तभी बराबर हो पाएंगे। तो इसमें अगर हम करें तो मेरे भाई यहाँ पर 6, और इसमें हम बढ़ाएं तो मेरे भाई 6, यानी इसमें कितना यूनिट कम करना पड़ा तो x, या कितना बढ़ाना पड़ा तो x। इसका मतलब x का मान कितना है, तो 5 है। डायरेक्टली समझ सकते हो x का मान कितना है, तो मेरे भाई 5 है। और अगर x का मान मेरे भाई यहाँ पर 5 है तो सीधी सी बात है सर, ये हमारा हो गया 35 का और ये हमारा हो गया सर 25 का। अगर आज के समय जोड़ देते हो तो सर 60 आता है। हमें बनाना कितना है, तो सर 72 बनाना है। तो सर 60 से हमें कितना जाना है, 72 जाना है। डिफरेंस कितने का सर, तो 12 का। तो आंसर निकालने के लिए क्या करोगे, जितने का भी डिफरेंस उसको इतना नंबर ऑफ पीपल में डिवाइड कर दो, 2 लोग है तो 6 में बांट दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 वर्ष आ जाएगा। सारा खेल आपके समझ के ऊपर में है कि आप सवालों को कैसे समझ रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है ना। आप अगर बेसिक से बनाना चाहते थे आप ऐसे चले जाओ, बाकी जो हमने बताया अगर आप वैसे जाना चाहते थे आप वैसे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया। 8 नंबर में कहा गया जी, 1 वर्ष पूर्व मेरे भाई प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी, ठीक है। अगर हम देखिए 1 ईयर अगो प्रवीणा एज वाज 4 टाइम हर डॉटर एज। फिर कहा गया अब से 6 वर्ष के पश्चात प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से मेरे भाई 7 वर्ष अधिक होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का योग यहाँ पर क्या है। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 1 ईयर अगो देखो प्रवीणा एज वाज 4 टाइम हर डॉटर एज। अगर हम देखें यहाँ पर ये प्रवीणा है और यहाँ पर ये उसकी डॉटर है, तो ज्यादा नहीं 1 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 साल पहले की बात करते हैं, तो 1 ईयर अगो प्रवीणा एज वाज मेरे भाई यहाँ पर 4 टाइम हर डॉटर एज। अगर देखेंगे तो डॉटर की जितनी भी उम्र थी उसका ये कितना गुना थी, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना थी, ठीक है। एंड 6 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से कितने साल के बाद में, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 साल के बाद में। हिंदी में ही पढ़ लीजिए, अब से 6 वर्ष के पश्चात यहाँ पर प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक होगी। प्रवीणा एज विल बी 7 ईयर मोर देन ट्वाइस अ डॉटर एज। यहाँ पे अगर मानो इसके डॉटर का एज मेरे भाई यहाँ पर कुछ मान लेते हैं x होगा, तो इसके यहाँ पर डबल से भी कितना ज्यादा होगा, तो डबल से भी हमारा 7 ज्यादा होगा। ये कहा गया कि प्रवीणा एज विल बी 7 ईयर मोर देन ट्वाइस अ डॉटर एज, फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। यहाँ पे तो प्रेजेंट का मेरे भाई क्या बताना है, तो सम बताना है। प्रेजेंट का क्या बताना है, तो प्रेजेंट का मेरे भाई यहाँ पर सम बताना है, ठीक है। अब ये अपने आप में मेरे भाई एक बहुत ही लाजवाब सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। हम इसे कैसे मैनेज करेंगे अब हम लोग यहाँ पर वो देखते हैं, ठीक है। अब मेरे भाई सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम लोग इसे कैसे मैनेज करेंगे, तो सर देखो हमें है ना 1 साल पहले के बारे में मेरे को पता है, तो हम वहाँ से प्रेजेंट में भी आ सकते हैं और वहाँ से हम फ्यूचर में भी जा सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे लेट करेंगे, आप यहाँ पर ये समझिए। आप यहाँ पर जब देखेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे सर इसको एक काम करो 4x मानो, इसको एक काम करो x मानो, ठीक है। तो अगर 1 साल पहले सर इसकी उम्र इतनी थी तो प्रेजेंट के समय इसकी एज कितनी होगी, तो बोलोगे सर 4x + 1 होगा, और सर इसका कितना होगा, तो इसका भी x + 1 होगा। तभी तो मेरे भाई यहाँ पर 1 घटाने पर यह आया है और 1 घटाने पर यह आया है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें 6 साल के बाद कितना होगा, इसमें 6 जोड़ दो तो मेरे भाई 4x प्लस यहाँ 7 हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ दो तो x प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 साल के बाद इसकी उम्र इतनी है, 6 साल के बाद इसकी उम्र इतनी है, ठीक। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है कि प्रवीणा का जो मेरे भाई यहाँ पर एज होगा वो 7 साल ज्यादा होगा, ट्वाइस अ डॉटर एज। यानी ये हमारा प्रवीणा का मेरे भाई एज हो गया, और ये क्या होगा, अपनी बेटी के उम्र के डबल से मेरे भाई कितना ज्यादा, तो 7 ज्यादा। अपनी बेटी की उम्र के डबल से कितना ज्यादा, तो 7 ज्यादा।
तो हम पास्ट से प्रेजेंट में आए और प्रेजेंट से कहां पर जा रहे हैं, तो फ्यूचर में जा रहे हैं, और एकदम बहुत ही सटीक तरीका है हमारा। हम इसमें रेशियो मेथड लगा लेते हैं अगर ये वाली बदतमीजी हमसे करने को नहीं कहता। अगर ये कभी नहीं कहता कि सर इसके डबल से भी 7 ज्यादा, तो हम रेशियो बड़ी आसानी से लगा के इसको हल कर पाते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं हमसे यहाँ पर क्या कहा गया। तो हम यहाँ पर बोल पाएंगे 4x जमा कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर मेरे भाई देख पाएंगे 2x जमा मेरे भाई हो जाएगा 14 प्लस हमारा होगा 7। अगर हम देखते हैं तो 7 से हमारा 7 खत्म, 4 में से 2 जाएगा तो हमारा 2x आएगा, और 2x का मान कितना हो जाएगा 14, तो मेरे भाई x का मान हो जाएगा 7। क्या x का मान निकालना हमारा उद्देश्य था? नहीं, उद्देश्य यहाँ पर क्या है, सम ऑफ देयर प्रेजेंटेजेस, उनके वर्तमान आयु का योग हमारा कितना होगा, कि प्रेजेंट में उनको जोड़ने पर कितना मान निकल करके आएगा। तो अगर हम प्रेजेंट में मेरे भाई देखें तो ये 7 × 4 28 और 1 29 हो जाएगा यहाँ पे, और ये देखेंगे 7 जमा 1 हमारा 8 हो जाएगा, 29 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 37 होगा। तो वर्तमान में उन्हें जोड़ने पर कितना आएगा 37 आएगा। वर्तमान में जोड़ने पर बच्चों कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर 37 आएगा। क्लियर ये बात? अपने आप में एक लाजवाब सवाल था, पास्ट से प्रेजेंट पर आना था, प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाना था, और इस तरीके से कनेक्ट करना था। देखो ऐसे सवाल तुम्हें लगाने पड़ेंगे, ऐसे सवाल तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। अगर नहीं पढ़ोगे, सिर्फ